प्रत्येक जीवन को स्पर्श किया है। तो आइए आज की संध्या में हम भगवान श्री राम के जीवन के कुछ उन क्षणों को देखेंगे जिनमें उन्होंने विभिन्न पात्रों के जीवन को चरितार्थ किया है, जैसे केवटराज और माता सती। तो आइए इन झलकियों को देखते हैं और भगवान श्री राम के जीवन से प्रेरणा लेते हैं। सर्वप्रथम हम भगवान श्री राम और केवट मिलाप का चित्रण देखेंगे। अरे केवट भाई, आओ जरा। कोई बुला थे का केवटिया? हाँ सुनाई देते हैं मगर पूरा पूरा नहीं। अरे कहाँ से पूरा देगा, आधा क्या था। राजा मैं टेरा से देखा था बाहर। अरे ओ केवट आओ, देखो कौन आवा है। अरे वो सरकमल अवधि अवधि, जल्दी आवा। हाँ बताओ बताओ। देखो कौन आवा है। कौन है ये? जी दशरथ, अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र श्री राम भैया, और ये उनकी भार्या सीता मैया, और ये उनके छोटे भैया लक्ष्मण भैया। प्रणाम राम भैया, सीता मैया प्रणाम, लक्ष्मण भैया प्रणाम। अब बताओ सरकार हमारे की काम है? गंगा नदी पार करा दो इनका। केवट भैया, अगर आप अपने नाव को किनारे पर लगा देते तो हमारी भार्या को चढ़ने पर सरलता होती। ई ना हो सके राम भैया। ऐसा क्यों? इतना नादान ना बनो, कृपा निधान। हम सब जानते तुम्हारे चरण के जादू टोना। एक पत्थर पर पैर रखा थी, ई सुंदर नारी में बदल गई। हमारा नाव था बीच मैदान में ले जाके पता नहीं की बना दे। बोले केवट भैया के नहीं पार, फिर जाएगा भैया के। ऐसा ना बोलिए, हम भी आपका साधारण मनुष्य हैं। राम भैया अगर आपको जाना ही है तो हम आपके चरण पैर धुलेंगे और देखेंगे कोई जादू टोना तो ना है, फिर बैठ जाना आराम से, कोनो समस्या ना हुई। हम बतावा, जाना है तो बतावा। अरे केवटिया, जब तक ही सोचत है पतड़िया तो ले आ। आवत है। बतावा राम भैया, जान है नहीं? हाँ ठीक है केवट भैया। अब आवा गंगा भैया पैर धुलाओ। राम भैया सुन तो क्या लगता है, चले नाव पे। आवा आवा आवा, नाव पे आ जाओ। राम भैया चले? हाँ चले। ओ राम भैया, हो गई तुम्हारी गंगा नदी पार, उतर जावा। राम भैया हम जावा थे, तुम अपना रास्ता देखा? रुको रुको केवट भैया, लो केवट भैया। अरे ना ना राम भैया, आपके आशीर्वाद ही बहुत है। आप दे दीजिए। नहीं नहीं नहीं, आप रखिए। केवट भैया दीजिए। दे ही रहे हो तो। केवट भैया हमारी नाम है राम भैया, हमें ना भूले। हम
माता सीता और सती अनसुईया प्रसंग का आनंद लेते हैं। अखंड सौभाग्यवती हो पुत्री। उठो सीते, आओ पुत्री, बैठ जाओ। पुत्री, अपना स्वामी ही स्त्री का आराध्य देवता होता है। चाहे वो राजमहल में रहता हो अथवा कुटिया में, चाहे वो भाग्य विहीन हो या धनहीन, उत्तम स्वभाव वाली नारियों के लिए वो सर्वश्रेष्ठ देवता के समान है। और अभी जो तुम्हारे पति ने मेरी इतनी प्रशंसा की है, उसमें मैंने कुछ नहीं किया, बस मन, कर्म और वचन से एक ने पति सेवा की। माता, मेरी माता ने मुझे विवाह से पहले यही शिक्षा दी थी। मेरी पूज्य सासू जी ने मुझे वनवास जाने से पहले यही उपदेश दिए थे। अब आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपके आदर्शों का पालन कर सकूं। सीते, मुझे यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि तुम अपने बंधु बांधवों को छोड़कर एवं राजमहल का सुख त्याग कर बन जाते अपने पति का अनुसरण कर रही हो। सुख में तो सभी साथ देते हैं, परंतु जो दुख में साथ दे वही असली अर्धांगिनी है। माता, आपने अपने अनूठे वचनों से नारी आदर्श की शिक्षा देकर मुझे धन्य कर दिया है। पुत्री, मैं तुम्हें इस मिलन की स्मृति में कुछ उपहार देना चाहती हूँ। माता, आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए अमूल्य निधि है। ठहरो पुत्री। ले लो सीते, इसे ग्रहण करो। धन्यवाद माता। अब राम कथा के अंतिम चरण में हम माता सबरी द्वारा श्री राम दर्शन के अद्भुत दृश्य का दर्शन करेंगे। मेरे राम आएंगे। राम, मेरे राम आएंगे। कौन है आप? और क्यों मेरे इन फूलों को रोकने के लिए आ गए आप? कौन है आप? जी आप माता सबरी की कुटिया जाने का मार्ग बता सकते हैं। माता सबरी, परंतु है कौन आप? हम अयोध्या निवासी दशरथ के पुत्र, मैं लक्ष्मण और ये मेरे परम पूज्य भ्राता प्रभु श्री राम। राम, लक्ष्मण, आप आ गए प्रभु। आइए, आप सबरी की कुटिया में आ गए। क्षमा करिए प्रभु, मुझे मैं क्षण भर के लिए आपको पहचान नहीं पाई, क्षमा करिए। नहीं माते, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आइए प्रभु, आइए, मेरी कुटिया पर आइए। बैठिए प्रभु, बैठिए। यहाँ बैठिए प्रभु, यहाँ बैठिए। प्रभु, मैं आपकी चरण प्रखारती हूँ प्रभु। नहीं माते, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आपके आंसुओं से मेरे चरण पहले ही धुल चुके हैं। प्रभु, आपको भूख लगी होगी ना? हाँ माते। मैं आपके लिए फल लाती हूँ प्रभु। रुकिए, ये खाइए प्रभु, बेर बहुत स्वादिष्ट और बहुत मीठे बेर है प्रभु। मैंने खुद चमचम कर इन्हें यहाँ रखा है प्रभु, खाइए। खाओ लक्ष्मण, तुम भी खाओ। ऐसे फल भगवान को वैकुंठ में भी प्राप्त नहीं होते। प्रभु, ये सब मेरी परम गुरु महामतंग की कृपा का असर है। उनकी तपोबल की शक्ति से इस वन के पूरे फल कभी नहीं मुरझाते, वह हमेशा ताजे रहते हैं प्रभु। वन के आसपास के सभी समस्त प्राणी अपनी हिंसा वृत्ति छोड़ देते हैं प्रभु, हिंसा वृत्ति छोड़ देते हैं। हे माते, आप कितनी भाग्यशाली हैं जो
आपको ऐसे परम गुरु की सेवा करने का पुण्य प्राप्त हुआ। उन्होंने मुझे उपदेश देकर ये कहा था कि प्रणाम गुरुजी। आयुष्मान भव पुत्री। गुरुजी, आपको तो पता ही होगा ना कि गुरुजी, आपको तो पता ही होगा ना, मैं कई वर्षों से श्री राम की प्रतीक्षा कर रही हूँ। हाँ पुत्री, मुझे यह पता है कि तुम कई वर्षों से श्री राम की प्रतीक्षा कर रही हो, और मुझे यह भी पता है कि तुम्हें अभी तक श्री राम के दर्शन नहीं हो पाए। तो गुरुजी, मुझे श्री राम के दर्शन कैसे हो सकते हैं? धैर्य रखो पुत्री, श्री राम तुम्हें अवश्य दर्शन देंगे। तुम इसी वन में अपनी कुटिया बनाकर रहना, और यहाँ पर श्री राम अपनी भार्या को ढूंढते हुए तुम्हें अवश्य दर्शन देंगे। परंतु मुझ जैसी अनपढ़ को श्री राम दर्शन कैसे देंगे? भगवान किसी के अंदर के ज्ञान को नहीं देखते, वो किसी व्यक्ति के अंदर के प्रेम भाव को देखते हैं, इसलिए वो तुम्हें अवश्य दर्शन देंगे। जी गुरुजी। उन्होंने मुझे कहा था कि वे अपनी भार्या को ढूंढते हुए मेरी कुटिया अवश्य आएंगे प्रभु। उन्हें हमारे आने का ज्ञात था। हाँ प्रभु, उन्हें आपके आने का ज्ञात था। भगवान लक्ष्मण राम, अब मुझे मेरे शरीर छोड़ने की आज्ञा दीजिए, परंतु इसके पश्चात आपको मुझे भक्ति ज्ञान देना ही होगा। प्रभु कृपा करें। आयुष्मान भव। इस प्रकार आज हमने श्री राम कथा के माध्यम से भगवान श्री राम के उन रूपों का दर्शन किया जिसे हमें उनके जीवन की कुछ झलकियां देखने को प्राप्त हुई। आज भगवान श्री राम के आगमन के अवसर पर आइए हम सभी उनके जीवन से ज्ञान और प्रेम की शिक्षा लें और अपने जीवन में चरितार्थ करें।